क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बड़ी तेजी से अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि अमीर बनने का कोई खास राज होता है जिसे हर कोई नहीं जानता? अगर आप भी अमीर बनने का सपना देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे जल्दी अमीर बना जा सकता है, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ न केवल हमें जीवन के हर पहलू में सही निर्णय लेने में मदद करती है, बल्कि धन और समृद्धि के क्षेत्र में भी हमारा मार्गदर्शन करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की वो 5 प्रमुख नीतियाँ जिनसे आप न सिर्फ अमीर बन सकते हैं बल्कि अपनी संपत्ति और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इन नीतियों को सही तरीके से अपनाते हैं तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताए गए टिप्स और नीतियाँ आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं। चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हो, व्यापारी, नौकरी पेशा या फिर किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हो, ये नीतियाँ आपके लिए आर्थिक सफलता का रास्ता खोल सकती है। तो ध्यान से देखें और जानें कि कैसे आचार्य चाणक्य की यह अमूल्य नीतियाँ आपके धन संपत्ति बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चाणक्य के अनुसार अमीर बनने की सबसे पहली नीति है सही समय पर सही निर्णय लेना। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए केवल कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन चाणक्य का मानना था कि केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी अमीर बनने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। जीवन में सही समय पर किए गए निर्णय आपकी आर्थिक स्थिति को तेजी से सुधार सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सही समय पर अवसरों को पहचानना होगा और उन पर काम करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक निवेश का मौका मिलता है तो उस पर लंबे समय तक सोचने और समय बर्बाद करने के बजाय तुरंत निर्णय लेना, क्योंकि सही मौके का फ़ायदा उठाने से ही आप दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग समय पर निर्णय नहीं ले पाते वे अक्सर सुनहरे अवसर खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। आचार्य चाणक्य ने इस नीति के बारे में कहा है कि अगर आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले में देरी करते हैं तो आप अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए सफलता पाने के लिए और अमीर बनने के लिए तेज और सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। सही निर्णय केवल व्यापार या निवेश तक ही सीमित नहीं होते, यह आपकी निजी जिंदगी में भी लागू होता है। जैसे कि अगर आप किसी खास कौशल को सीखने का सोच रहे हैं तो उसे आज ही शुरू करें, कल का इंतजार मत करें। अगर आप सही वक्त पर सही काम करने की आदत डालते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही चाणक्य की पहली और बेहद महत्वपूर्ण नीति है। चाणक्य की दूसरी नीति है धन को सही जगह निवेश करना। चाणक्य का मानना था कि केवल धन कमाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे सही जगह पर निवेश करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने धन को सही जगह पर निवेश नहीं करेंगे तो वो बढ़ने के बजाय घट सकता है। धन को सही जगह निवेश करने का मतलब है उस क्षेत्र या अवसर को चुनना जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप किसी गलत निवेश में पैसा डालते हैं तो न सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा बल्कि आपका समय और प्रयास भी व्यर्थ जाएगा। इसलिए अमीर बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने निवेश को लेकर समझदारी से काम लें। चाणक्य ने हमें सिखाया है कि हमें अपने धन का उपयोग केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही नहीं बल्कि उसे और बढ़ाने के लिए भी करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक व्यवसायी हैं और आपको किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश का अवसर मिलता है तो पहले उसकी सही से जांच पड़ताल कर लें और तभी निर्णय लें। इसके अलावा अगर आप शेयर बाजार, रियल एस्टेट या किसी अन्य निवेश माध्यम में अपना पैसा लगाते हैं तो ध्यान रखें कि आप उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। अनजाने में या दूसरों के कहने पर पैसा लगाने से बचें। चाणक्य की यह नीति हमें बताती है कि सही निवेश ही अमीर बनने का सबसे मजबूत आधार है। धन का सही निवेश केवल बड़ी रकम के साथ ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से भी हो सकता है। अगर आप एक छोटा निवेश भी सही जगह पर करते हैं तो वो समय के साथ बढ़ता जाएगा और आपको बड़ा लाभ देगा। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि चाहे कम हो
या ज़्यादा, आपके धन का निवेश सही जगह होना चाहिए। चाणक्य की तीसरी नीति है समय की कद्र करना। हम सभी जानते हैं कि समय और धन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो उसे वापस लाया नहीं जा सकता। चाणक्य का मानना था कि अगर आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। अक्सर लोग अपने जीवन में समय का सही प्रबंधन नहीं कर पाते और इससे उन्हें अपनी सफलता में देरी का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपने समय का उपयोग सही से नहीं करते, वे ना तो अपने काम में सफलता पा सकते हैं और ना ही अमीर बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपना अधिकांश समय व्यर्थ की चीज़ों में लगाते हैं तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। चाणक्य कहते हैं कि समय का सही इस्तेमाल करना अमीर बनने की राह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप अपना समय उन कार्यों में लगाते हैं जो आपकी सफलता और समृद्धि को बढ़ाते हैं तो आप जल्दी ही अमीर बन सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने समय की महत्ता को समझाते हुए कहा कि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन कर सके, अपने हर दिन के कार्यों की योजना बनाए और उन पर अमल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ आप जल्दी अमीर बनेंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी भी बेहद सफल होगी। इसके अलावा समय का महत्व केवल आपके काम तक ही सीमित नहीं है। समय का सही उपयोग आपकी सीखने की क्षमता पर भी लागू होता है। अगर आप अपना समय नई चीज़ें सीखने में लगाते हैं तो आपको आने वाले समय में इसके लाभ मिलेंगे। चाणक्य की चौथी नीति है सही लोगों के साथ रहना। जैसे आपको हमारे चैनल के साथ रहना ज़रूरी है, लेकिन आप है कि चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास सही लोगों का होना बेहद ज़रूरी है। आपके आसपास के लोग आपकी सोच, आपके काम और यहाँ तक कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं तो आप तेज़ी से सफलता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं या आपके विकास में बाधा डालते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सही लोगों के साथ रहना केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो यह देखना जरूरी है कि आपकी टीम के सदस्य आपकी सफलता के प्रति कितने सहयोगी हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप सफल और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों का साथ चुनना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि आपको पीछे खींचे। सही लोग आपके साथ नए अवसरों की पहचान करने में मदद करेंगे और आपके विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। सही लोगों के साथ रहना केवल प्रेरणा तक सीमित नहीं है, यह आपके संपर्कों का विस्तार भी करता है, जो आपको नए अवसरों की ओर ले जा सकता है। इसलिए चाणक्य की इस नीति को ध्यान में रखते हुए सही लोगों के साथ संबंध बनाएं और देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। चाणक्य की पांचवी और अंतिम नीति है नियमित रूप से सीखते रहना। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जीवन में जो व्यक्ति लगातार नई चीज़ें सीखते रहता है वो कभी असफल नहीं होता। सीखना केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन भर की प्रक्रिया है। जब आप नियमित रूप से सीखते हैं तो आपके पास हमेशा नए विचार, नई संभावनाएं और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता होती है। यही गुण आपको न सिर्फ जीवन में सफल बनाता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत करता है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, ये चाणक्य का दृढ़ विश्वास था। भौतिक संपत्ति स्थायी हो सकती है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो जीवन भर आपके साथ रहती है। नियमित रूप से सीखते रहने से आप हमेशा अपने प्रतिस्पर्धा से एक कदम आगे रहते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। ज्ञान की यह शक्ति आपको नए अवसरों का लाभ उठाने और कठिन समय में सही निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। नए नए कौशल और तकनीकें सीखना आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। चाहे आप व्यवसायी हो, कर्मचारी हो या कोई अन्य कार्य कर रहे हो, सीखने की आदत आपको हर जगह लाभ पहुंचाती है। जब आप अपने क्षेत्र की
नवीनतम तकनीकों, तरीकों और प्रथाओं से अवगत रहते हैं तो आप अपनी उत्पादकता और दक्षता बढ़ा सकते हैं। इससे न केवल आपका काम बेहतर होता है बल्कि आपको अधिक मुनाफा कमाने के अवसर भी मिलते हैं। सीखने से व्यक्ति आत्मविश्वासी बनता है। जब आप अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहते हैं तो आपको निर्णय लेने में अधिक आत्मनिर्भरता महसूस होती है। यह आत्मविश्वास आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाता है, क्योंकि आप समझदारी से अपने पैसे का निवेश और प्रबंधन कर पाते हैं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही कदम उठाता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारता है। अंत में चाणक्य का मानना था कि सीखने की निरंतरता आपको समाज में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाती है। जब आप अधिक सीखते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि अपने समुदाय को भी लाभ पहुंचाते हैं। आपके ज्ञान से अन्य लोग प्रेरित होते हैं और आप उनके लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। यही कारण है कि सीखने की यह आदत न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी अनिवार्य है। इस वीडियो को जितना हो सके सभी के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।